श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाख का महीना शुरू हो गया है और इस वैशाख के महीने में पड़ने वाला प्रदोष व्रत बहुत ही बड़ा और विशेष होता है, क्योंकि पंडित जी ने वैशाख के महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय बताया है, जो कि बेलपत्री के वृक्ष के साथ कांटे वाला उपाय है। अब दोस्तों, ये वाला उपाय बहुत सारे लोग भूल गए होंगे। ये कुछ लोगों को इस वाले उपाय के बारे में याद भी नहीं होगा। पर दोस्तों, इस वाले उपाय को करने से व्यक्ति इस वाले उपाय को करेगा, उसके घर परिवार में से उसके ऊपर से सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जितनी भी अड़चने आती है, आपके काम नहीं बन पाते हैं, आपके काम रुकते ही रुकते हैं, आप किसी काम में सफल नहीं हो पाते हैं, तो ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। पर दोस्तों, ये वाला जो उपाय है, ये होगा सिर्फ और सिर्फ इस वैशाख महीने के प्रदोष व्रत के दिन। अब दोस्तों, हम आपको इस प्रदोष व्रत के दिन की तारीख नहीं बताएंगे। ये हम आपसे पूछते हैं कि वैशाख के महीने का प्रदोष व्रत किस तारीख को पड़ रहा है, वो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि आपके कमेंट्स से और लोग भी पढ़े और उनको भी पता लग जाए कि हाँ, वैशाख महीने का प्रदोष व्रत किस दिन पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप लोग खुद से लिखोगे कमेंट सेक्शन में, तो आप लोगों को याद रहेगा कि हाँ, इस दिन वैशाख महीने का प्रदूषण व्रत पड़ रहा है और इस दिन हमें बेलपत्री के साथ कांटे वाला उपाय भी जरूर करना है और हमारे जीवन से दुख और परेशानियों को दूर भी जरूर करना है। तो किसी भी उपाय को जब हम करते हैं, तो उससे पहले हमें उस उपाय के बारे में ये बात समझनी होती है कि इस उपाय को आखिर करना किसको है, किस समय करना है, कहां पर करना है और कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर इस बेलपत्री के साथ कांटे वाले उपाय को आखिर करना किसको है। तो देखो, हम हमेशा बोलते हैं कोई भी उपाय होता है तो वो घर का हमेशा बड़ा सदस्य ही करता है। विशेष रूप से अगर आप पूछो तो भाई, घर का कोई भी बड़ा जो सदस्य हो, विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें हो, उनमें से कोई भी एक माता बहन अगर इस वाले उपाय को करेगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी माता बहन इस वाले उपाय को ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, उनमें से भी कोई एक पुरुष ये वाला उपाय कर सकता है और अपने पूरे घर परिवार के लिए जो है इस उपाय का फल ले सकता है। उसके बाद में दोस्तों, इस बेलपत्री के साथ कांटे वाले उपाय को करने का समय क्या है। तो देखो, इस वाले उपाय को करने का सिर्फ समय है प्रदोष व्रत के दिन का। आप लोग एक समय जानते ही होंगे, प्रदोष काल का समय। तो इस प्रदोष व्रत के दिन का जो इस उपाय को करने का समय है, वह शाम का समय प्रदोष काल का ही समय है। पर इस समय को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये कोई ऐसा समय नहीं है कि 6 बजे से लेकर 7 बजे तक या 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। ये पंडित जी ने ऐसा समय बताया है कि आप लोगों को इस वैशाख महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के दिन का ऐसा समय देखना है जब शाम हो रही हो, रात होने वाली हो। इन दोनों के बीच का जो समय होगा, मतलब जब शाम होने वाली हो, बिल्कुल हो ही चुकी हो, और रात भी होने वाली हो, तो इसके बीच के समय में आप लोगों को इस बेलपत्री के साथ कांटे वाले उपाय को करना है। मतलब आपको उपाय को करने की जो तैयारी है वो पहले से कर लेना है, और जैसे ही ये समय होता है तो आपको उपाय करना शुरू कर देना है। इस तरीके से आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। अब दोस्तों, इसके बाद में जो अगला सवाल आता है कि इस बेलपत्री के कांटे वाले उपाय को आखिर हमें करना कहां पर है। तो देखो, वाले उपाय को आपको अपने घर ही के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर जाकर करना है। इसमें कोई अलग से यहां पर बात नहीं है। इस वाले उपाय को आप अपने घर पर नहीं कर सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों, अब जो ये उपाय होगा, इस उपाय को करने में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी, ये हम आपको उपाय की विधि में बताते हैं। तो देखिए, इस वैशाख के महीने के प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले इस बेलपत्री के साथ कांटे वाले उपाय को तो आप मतलब समझ गए होंगे, इसकी पूरी जानकारी समझ गए होंगे। बस अब हम आपको जानते हैं कि इस उपाय को करने की विधि क्या है। तो देखो, उपाय में के नाम में ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बेलपत्री के साथ कांटे वाला उपाय। तो इस उपाय में हमें जो है ऐसी चीज की आवश्यकता है जो कि आप लोगों ने शायद ही देखी हो, और बहुत सारे लोगों ने देखी भी हो सकती है और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखी होगी। तो इसमें हमें सबसे पहली और जरूरी चीज की आवश्यकता होगी, वो है दोस्तों बेलपत्री के कांटे। आप लोगों ने बेलपत्री के पेड़ में बेलपत्री तो बहुत बार देखी होगी, पर बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन
होने बेलपत्री के पेड़ में बेलपत्री के कांटे भी देखे होंगे, तो इस उपाय में हमें बेलपत्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस उपाय में हमें सिर्फ और सिर्फ बेलपत्री के कांटों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपने बमूल का कांटा देखा है ना, बमूल का कांटा अलग होता है, पर बेलपत्री के पेड़ में भी कांटा लगा हुआ होता है। आप ध्यान से देखना, बेलपत्री का पेड़, उस बेलपत्री के पेड़ में पत्तियां भी लगी हुई होंगी, साथ ही में बीच बीच में आपको बेलपत्री के जो है मतलब कांटे भी दिखेंगे। तो भाई वही आप लोगों को कांटे लेना है। अब कांटे कैसे लोगे? तो इस उपाय में आपको बेलपत्री के उस पेड़ के साथ कांटे लेना है। तो एक साथ आप पहले कोई सी दगाल जो है कांटों वाली तोड़ लेना, फिर उसके बाद उस बेलपत्री के पेड़ में से 7 कांटे तोड़ लेना। या तो ऐसा करना कि कोई ऐसी डगाल हो जिसमें 7 कांटे लगे हुए हो, एक मतलब एक कांटा एक बराबर होगा। तो कोई ऐसी डगाल देख लेना या 7 कांटे अलग अलग तोड़कर आप लोग उपाय के लिए तैयार कर लेना। ध्यान रखना, इस उपाय में हमें बेलपत्री के वृक्ष के ही कांटों की आवश्यकता होगी, वो भी 7 कांटे ही हमें लेने पड़ेंगे। इसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज आती है वो यह है कि अब आप लोगों को जो दूसरी चीज लेनी है वह है दोस्तों एक धतूरा है ना। धतूरा भी आप लोगों ने देखा है गोल गोल होता है और उसके गोलम गोल भी कांटे लगे हुए होते हैं। तो आपको एक धतूरा भी इस उपाय को करने के लिए ले लेना है। यह जो उपाय की तैयारी है, उपाय की सामग्री की जो तैयारी है, यह आपको पहले से करके रखना है, क्योंकि हमें प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय, मध्याह्न के समय, बिल्कुल मतलब शाम होने वाली है और रात वाली हो, उस समय के बीच में इस उपाय को शुरू कर देना है और शिवजी के मंदिर में जाकर ही करना है। और उपाय को करते समय शुद्धता का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो जैसे ही मतलब शाम का समय हो तो भाई आप लोग हाथ मुंह धो लेना। शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है और इस वाले उपाय को आपको शाम के समय ही करना है, सुबह के समय नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये उपाय हम आपको इतना ज्यादा अच्छे से इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि इस उपाय का जो फल है ना, वो आप खुद कहोगे कि हाँ, इस उपाय को करने के बाद हमारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आ रही थी, वो सारी दूर होना शुरू हो गई है। तो इसीलिए आप लोगों को जो है हम इस उपाय को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, एक धतूरा लेना है और बेलपत्री के पेड़ के साथ कांटे लेना है। तो एक धतूरा और बेलपत्री के पेड़ के साथ कांटे अपने साथ में रखकर आपको ये करना है, शिवजी के मंदिर पहुंच जाना है। पर ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना, कभी भी कोई उपाय करो तो ऐसा कभी मत भगवान शिव जी के सामने दर्शाना है कि आप सिर्फ उनके पास उपाय को करने के लिए गए हुए हो। तो इसी के लिए शाम के समय, प्रदोष व्रत का दिन, वैसे भी प्रदोष काल का समय रहेगा, तो अपने साथ में एक गोल बत्ती का शुद्ध देसी गाय के घी का आप लोग दीपक भी तैयार करके लेकर जरूर जाना, ठीक है। वह दीपक आप आटे का भी ले सकते हो और मिट्टी का भी ले सकते हो। तो अपने साथ में घी का दीपक जरूर लेकर जाना, वह भी शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए, गोलबत्ती का वह दीपक होना चाहिए, ठीक है। वह दीपक अपने साथ में रखकर साथ ही में अपना जो उपाय की सामग्री है, एक धतूरा और बेलपत्री के पेड़ के साथ काटे, वह अपने साथ में रखकर इस वैशाख महीने के प्रदोष जब भी ये पड़े वो आपको कमेंट करके हमें बताना है। और उस दिन शाम के समय प्रदोष काल में अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर सबसे पहले आप लोग पहुंच जाइएगा। शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आप भगवान शिव जी का आशीर्वाद लीजिएगा, उनसे प्रार्थना कीजिएगा, उनसे विनती कीजिएगा। उसके बाद में शिवलिंग के पास में आप लोग बैठ जाइएगा। जाते से ही आप लोगों को उपाय नहीं करना है, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जैसे ही शिव जी के मंदिर में पहुंचो, शिवलिंग के पास में बैठ जाओ और बैठने के बाद अपना वह दीपक लो, जो दीपक आप लोग अपने घर से तैयार करके लेकर आए हुए हो। अभी आपको उपाय नहीं करना है और जो दीपक आप लोग अपने साथ में लेकर आए हुए हो, इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर आना है। इस दीपक को आपको मंदिर में आकर ही जलाना है। और जिस मतलब माचिस से आप लोग दीपक जलाओगे वह माचिस आपकी होनी चाहिए, मतलब आप अपने घर से उस माचिस को लेकर आए हुए होने चाहिए। आपको उस दीपक को जलाने के लिए मंदिर की माचिस नहीं लेना है, वरना इस उपाय का फल कुछ भाग जो है उस माचिस वाले को भी मिल जाएगा जिसकी आप माचिस इस्तेमाल कर रहे हो। इसलिए अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और अपनी माचिस से जो है इस अपने बनाए हुए दीपक को भगवान शिवजी के मंदिर में बैठकर जलाना। दीपक को जलाने के बाद दोस्तों इस दीपक से आप चाहो तो भगवान शिवजी की आरती भी कर सकते हो, अन्यथा ऐसे ही शिवलिंग के पास में रख सकते हो। बस शिवलिंग के पास में इतना भी पास में मत रखना कि भगवान शिवजी को आंच लगे। थोड़ा दूरी बनाकर ही शिवजी के पास में इस दीपक को आप लोग रख देना। जैसे ही दीपक रखा जाए तो अपने उपाय की सामग्री जो है आप लोग अपने सामने निकाल कर रख लेना।
तो उपाय की सामग्री आप लोगों को पता ही है कि हम अपने साथ में एक धतूरा और बेलपत्री के पेड़ के साथ कांटे लेकर आए हुए हैं, तो आप लोग इन्हें अपने सामने निकालकर रख लेना। अब आपके मन में ये प्रश्न भी जरूर आएगा, क्या हमें इन दोनों सामग्रियों को एक साथ चढ़ाना है या एक एक करके चढ़ाना है, या हम बेलपत्री के जो 7 कांटे लेकर आए हैं उनको अलग अलग चढ़ाना है, कि एक साथ जो हम डगाल लेकर आए हैं उसको एक साथ चढ़ाना है। तो देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आप अपने बेलपत्री के साथ कांटे लेकर आए हुए हो, इन्हें पहले आपको चढ़ाना है, फिर बाद में धतूरा चढ़ाना है। हालांकि आप लोग चाहो तो पहले धतूरा भी चढ़ा सकते हो, उसके बाद में बेलपत्री के पेड़ के साथ कांटे भी चढ़ा सकते हो, पर बेलपत्री के पेड़ के जो 7 कांटे होंगे वो आपको एक साथ ही चढ़ाने हैं। चाहे आप अलग अलग तोड़कर लेकर आए हुए हो, चाहे आप 7 कांटों की डगाल लेकर आए हुए हो, वह आपको एक साथ ही चढ़ाना है, एक एक करके नहीं चढ़ाना है, ठीक है। हाँ, आप लोग पहले बेलपत्री के कांटे चढ़ आ सकते हो, फिर उसके बाद में धतूरा चढ़ा सकते हो, या पहले धतूरा चढ़ा सकते हो उसके बाद में बेलपत्री के पेड़ के साथ कांटे चढ़ा सकते हो। ऐसा आप लोग कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं सकते हो। तो जैसे ही आप लोग इस बेलपत्री के पेड़ के साथ कांटे शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो और उसके बाद में इन्हीं बेलपत्र के कांटे के ऊपर शिवलिंग के ऊपर अपना वह धतूरा चढ़ा देते हो, उसके बाद में भगवान शिवजी के पास में ही बैठकर भगवान से थोड़ा विनती करना कि हे भगवान, हमारे जीवन में घर परिवार में जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानी आ रही है, हमें उससे छुटकारा दिलाइए और हमारे जीवन में कभी भी कोई दुख और परेशानी ना आए। आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर और हमारे घर परिवार ऊपर हमेशा बना रहे। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करना है, विनती करना है और भगवान से आशीर्वाद लेकर भगवान को धोख देकर वहां से उठ जाना है और अपने घर पर आ जाना है। बस दोस्तों, यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने की सबसे खास बात यह है कि इस उपाय को करने का जो फल है वो आपको उपाय को करने के बाद से ही मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ वैशाख महीने के प्रदोष व्रत के दिन, वो भी शाम के समय, जब शाम हो रही हो और रात होने वाली हो, उस समय के बिल्कुल बीचों बीच में ही, इसके अलावा और कभी नहीं करना है। बाकी दोस्तों, यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपकी जीवन में जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानी चल रही होगी, चाहे परीक्षा में पास ना हो रहे हो, चाहे एग्जाम में सफलता ना मिल रही हो, चाहे नौकरी ना लग रही हो, चाहे घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, दुख और समस्या हो, वे सारी आपकी दूर हो जाएगी। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।